और अगली खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री पर सीएम ने हमला बोला है। प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाया था उस दौरान जब राहुल गांधी कुछ मजदूरों से मुलाकात कर रहे थे। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल केंद्र पर निशाना साधा है बल्कि वित्त मंत्री को भी निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ये निशाना साधा। भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर निशाना लगाया था और कहा था कि जिन मजदूरों से राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो मजदूरों का समय खराब कर रहे हैं। के मजदूर लाने की व्यवस्था की बात है तो अभी तक के 75,000 मजदूर जो दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे वो आ चुके हैं, जिसमें 16,000 मजदूर है वो रेल मार्ग से आए हैं और बचत जो मजदूर हैं वो सड़क मार्ग से आए हैं। आपने जो व्यवस्था की है 2 राज्यों की सहमति के बाद से ट्रेन चलेगी और इसी में विलम्ब हो रहा है। 3 दिन समय लगा कर्नाटक राज्य सरकार से सहमति मिलने में। यूपी सरकार में भी इसी प्रकार के ट्रेन चलाने की सहमति में विलम्ब किया जा रहा है। 11 मई से जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने सहमति मांगी है और आज तक मिला नहीं है। तो ये आपके कार्य करने की शैली है। राहुल जी के श्रमिकों से, प्रवासी श्रमिकों से बात करने पे आप तिलमिला उठे। उन्होंने तो केवल उसके दुख जानने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। आपने तो उस पर आप कहते हैं कि आपने समय बर्बाद किया। सीतारमण जी, आपकी सरकार ने तो लाखों मजदूरों की जीवन बर्बाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आने वाले सभी मजदूरों की मदद के निर्देश दिए हैं। मजदूरों को खाना, पानी, राशन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेश के पैदल चलने वाले मजदूरों को जूते चप्पल भी दिए जाने की घोषणा की गई है। और वहीं हर मजदूर को उनके गृह जिले भेजने के लिए भी बसें चलाने की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को राज्य की सीमा पर ले जाकर छोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। रायपुर और राजनांदगांव से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। डॉपलर स्कैन में दिमाग में खून का प्रवाह नजर आया है। दिमाग में खून के प्रवाह को डॉक्टरों ने अच्छा संकेत बताया है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर, उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। हालांकि फिलहाल अजीत जोगी कोमा में ही हैं और अभी हालत उनकी स्थिर बनी हुई है। तो मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है पूर्व सीएम अजीत जोगी का और डॉपलर स्कैन में दिमाग में खून का प्रवाह भी नजर आया है। डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो बात है कि अभी भी अजीत जोगी की हालत स्थिर है। उधर बिलासपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री राहुल मुगल ने जिला अध्यक्ष को बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र सौंप दिया। जिला मंत्री ने इसके पीछे कोरोना संकट पर देश के वर्तमान हालात को लेकर पार्टी की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा इसे अवसर की राजनीति बता रही है। उधर एक कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सैंड स्कल्पचर के माध्यम से लोगों को एम्फन से सुरक्षित रहने का संदेश दिया है। पटनायक ने लोगों से सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को मानने की अपील की और बता दें कि चक्रवाती तूफान एम्फन लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है और इससे बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान हो सकता है। इसे देखते हुए दोनों राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कुल 17 टीमें भेजी गई हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी भी स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में भी इसका असर हो सकता है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर